हिंदू राष्ट्र इनके बाप नहीं बना सकते, कोई हिंदू गांव नहीं बना सकते। ये डायरेक्टर जो पेशेवर अपराधी का रोल अदा कर रहा है, पेशेवर किलर का रोल अदा कर रहा है, संजय मिश्रा के मार्फत जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बलि का बकरा बनाया जाएगा, डराया जाएगा, भयभीत किया जाएगा। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़कर वहां पे ऑपरेशन लोटस चला करके महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, यहाँ कमलनाथ जी की सरकार गिराई गई, खरीद फरोख्त करके। मणिपुर की जो घटना है पूरे विश्व में चर्चा हो सकती है, यूएनओ में हो रही है, जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हो रही है, लेकिन भारत में चर्चा नहीं हो सकती। गोधरा कांड के आरोपी को सीधे बरी कर दिया जाता है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और मणिपुर की दशा, मैं आपको दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि पंडित राहुल गांधी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में बोला था, कहा था ये 20,000 करोड़ किसके हैं। हाई कोर्ट भी पूछ रहा है कि पीएम केयर फंड का इससे आरटीआई से जानकारी नहीं मांगनी चाहिए। भाई जो साहब सरकार ये नरेंद्र मोदी उर्फ राजा बाबू फाउंडेशन केयर फंड रखती होते तो प्राइवेट से आरटीआई नहीं मांगी जा सकती है, लेकिन जब सरकारी संस्थाओं से आप चंदा ले रहे हैं तो आप आरटीआई के दायरे में आते हैं। भाई कोई भी सरकारी संस्थान चंदा प्राइवेट फर्म को नहीं देता। आप बताइए कि जितनी भी सरकारें गिराई गई हैं, चाहे कर्नाटक की रही हो, महाराष्ट्र की रही हो और यहाँ की रही हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत पहले कहा कि इस देश में जो नोटबंदी का खेल हुआ है ये संगठित लूट है और ये देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। जो समझ लीजिए कि आरएसएस वाले और बीजेपी मिल करके सरकार है, आज तुम कुर्सी पे हो, कल कोई दूसरी आएगा और जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अडानी अंबानी के हवाले देश को रख देंगे, अडानी अंबानी के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे, वही सपना साकार होना बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकार में कुछ भी संभव है। पाकिस्तान बड़ा चालाक निकला, हमारे वहां से दशहरी ले गया और यहाँ वहां से जो है सूखा हुआ जो है आम भेज दिया सीमा हैदर के रूप में। दरअसल कहानी ये है कि आज 2024 की लोकसभा को अपनी हार देखकर इतना भयभीत हो गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि ये आनन फानन में इनको ना विश्वास है मोहन भागवत जी के ऊपर, न जेपी नड्डा के ऊपर। अमित शाह और माननीय राजा बाबू को अगर विश्वास है किसी के ऊपर तो ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के ऊपर, ताकि किसी भी तरीके से जो इंडिया गठबंधन है उसे तोड़ दिया जाए। क्यों? उसके लिए ये गए सुप्रीम कोर्ट। अभी जो न्यूज आ रही है, लोग बता रहे हैं कि ये 15 अक्टूबर तक कार्यकाल उनका बढ़ा, 15 अक्टूबर तक इन्होंने डिमांड किया था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर तक इनको दे दिया। तो अब ये लगता है कि ये ईडी डायरेक्टर जो पेशेवर अपराधी का रोल अदा कर रहा है, पेशेवर किलर का रोल अदा कर रहा है, संजय मिश्रा के मार्फत जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बलि का बकरा बनाया जाएगा, डराया जाएगा, भयभीत किया जाएगा। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़ करके वहां पे ऑपरेशन लोटस चला करके महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, यहाँ कमलनाथ जी की सरकार गिराई गई खरीद फरोख्त करके। आप जानते हैं ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जो मार्केट में चर्चा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में जो चर्चा है, इन्होंने भाजपा से 100 करोड़ लिया था बिकने के लिए और एक राज्यसभा प्लस मंत्री पद। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि सिंधिया परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में गद्दारी करता था, उस ब्लड में गद्दारी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मणिपुर की जो घटना है पूरे विश्व में चर्चा हो सकती है, यूएनओ में हो रही है,
जो है इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हो रही है, लेकिन भारत में चर्चा नहीं हो सकती। गोधरा कांड के आरोपी को सीधे बरी कर दिया जाता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और मणिपुर की दशा, मैं आपको दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि पंडित राहुल गांधी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में बोला था, कहा था ये 20,000 करोड़ किसके हैं। हाई कोर्ट भी पूछ रहा है कि पीएम केयर फंड, कहा इससे आरटीआई से जानकारी नहीं मांगनी चाहिए। भाई जो साहब सरकार ये नरेंद्र मोदी उर्फ राजा बाबू फाउंडेशन केयर फंड रख दिए होते तो प्राइवेट से आरटीआई नहीं मांगी जा सकती है। लेकिन जब सरकारी संस्थाओं से आप चंदा ले रहे हैं तो आप आरटीआई के दायरे में आते हैं। भाई कोई भी सरकारी संस्थान चंदा प्राइवेट फर्म को नहीं देता है। आप बताइए कि जितनी भी सरकारें गिराई गई हैं, चाहे वो कर्नाटक की रही हो, महाराष्ट्र की रही हो और यहाँ की रही हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत पहले कहा कि इस देश में जो नोटबंदी का खेल हुआ है ये संगठित लूट है और ये देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। जो समझ लीजिए कि आरएसएस वाले और बीजेपी मिल करके, या अखिलेश यादव हो, स्टैलियन हो, या जितने भी इस इंडिया घटक दल के नेता हैं, मुख्य नेताओं को टारगेट बनाया जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि अडानी के पीछे ईडीआई जालिम नहीं लगेगा। सरकार है, आज तुम कुर्सी पे हो, कल कोई दूसरी आएगा और जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब इस देश की जनता इंडिया गठबंधन को जिताने का मन बना रखी है। अब धमकी दे रहे हैं तो कहते हैं इंडिया का नाम तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा जा रहा है, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ा जा रहा है, तमाम चीज़ों से जोड़ा जा रहा है इंडिया। जिनके पूर्वज अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, इधर देखिए, जिनके पूर्वज आईएसआई के एजेंट हुआ करते थे, जो जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ जो है गठबंधन करके सरकार सिंध प्रांत में बनाए मंत्री रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बच्चों को तो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई देगा, चूंकि उनके आकाओं का था। इंडियन मुजाहिदीन, चूंकि जिन्ना के साथ इन लोगों का संबंध था, तो उनको वहाँ दिखाई देगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पंडित नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और या राजीव गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह या पंडित नरसिम्हा राव, जो सरकारें रही हैं उसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। इस तरह से भेदभाव नहीं किए थे कभी। मोदी जी कह रहे हैं कि कुकर्म को छिपाने के लिए कांग्रेस ने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखा है। अच्छा, इनके कुकर्म मणिपुर में दिखाई दे रहे हैं, विश्व देख रहा है। द टेलीग्राफ इनको लिख रहा, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। फ्रांस का अखबार लिख रहा है कि गुजरात का कसाई, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की तौहीन नहीं हो रही है, भारत देश के प्रधानमंत्री की तौहीन हो रही है। भारत देश की इज्जत को तार तार कर दिया है। बताया जा रहा है कि डंका बज रहा है। हाँ, इतना डंका बज रहा है कि मणिपुर में इन्हीं के 3 बार के विधायक कोमा में। चतुर्वेदी जी, पीएम मोदी कह रहे हैं कि तीसरा जो कार्यकाल होगा उसमें जो भारतीय जनता का सपना पूरा होगा। अब किस टाइप का कि अभी टमाटर के लिए तरस ना, उसके बाद कच्चे में घूमे, इस टाइप का सपना साकार होगा। जनता अडानी अंबानी के हवाले देश को रख देंगे। अडानी अंबानी के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे, वही सपना साकार होना बाकी है। हिंदू राष्ट्र घोषित का सपना, मतलब हिंदू राष्ट्र इनके बाप नहीं बना सकते, तो हिंदू गांव नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट में घुटनों के बल बैठी सरकार, जो ईडी डायरेक्टर के सहारे सरकार चला रहा हो, अब विपक्षी नेताओं को धमका रहा हो,
उससे हिंदुस्तान का भला चाहते को हो जाएगा। यहाँ से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, किसानों की समस्या दूर हो जाएगी, मणिपुर की समस्या दूर हो जाएगी, देश की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो चाइना का नाम लेने में भी एकदम पतलूमगिरी कर ले रहा हो, जिसको इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर ना दिखाई दे रहा हो, वैसे विद्वान नेता से आप जो है वफा की उम्मीद कर रहे हैं। गलतफहमी के शिकार हैं आप लोग। पीएम मोदी तो घोषित कर चुके हैं कि तीसरी बार वही बनेंगे, चाहे क्यों? जितना भी विपक्ष उछल ले। अरे तो इमरजेंसी लगा देना, 5 साल और रहे। मानो गृह युद्ध के मुहाने पर सीरिया, श्रीलंका, युगांडा, अफगानिस्तान बनाने तुले हो तो बनाओ, लगाओ इमरजेंसी। जनता वोट देती है उनको। जनता इस बार वोट देगी, इतना बढ़िया देगी। ये बताओ, किसान मजबूर, बेरोजगार नौजवान सड़कों पे टहल रहा, लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं बच पा रही है। आप बताइए, इस देश के शिक्षण संस्थान नष्ट हो रहे हैं, ओटवा कौन दे रहा है? आएंगे बोले आएंगे तो इंडिया मोदी। भ्रष्टाचारियों का कैसे पार्टी आएंगे है। मोदी? डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? आपके घर में पूरे बज रहा देश होगा। में। अरे एक भाई, अकेला सब पर भारी। आप बताएं, एक किसी महिला को, महिला का जो पति है कुरूप था, उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई महिला मोहल्ले की पसंद नहीं करती थी, अब सब सेम। तो आके घर में कहता था सजनी हम हूँ राजकुमार। समझ रहे हैं? वही हाल हमारे देश के पीएम की है। अनपढ़ मोदी जी कह रहे हैं इंडिया भ्रष्टाचारियों का पार्टी है, में आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का पार्टी है इंडिया। ISI के एजेंट पकड़े जाते हैं, वो इंडिया के नेता नहीं होते हैं। वहाँ मेघालय के मुख्यमंत्री के काफिले पे जो घर पे बम से हमला हुआ, उसमें 2 भाजपाई नेता पकड़े गए हैं, कार्यकर्ता देशद्रोही पकड़े भी गए। बताते हैं इंडिया को। इंडिया को वो कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन जब वो झंडा से नीचे आएंगे, अरे उसी RSS की पैदावार है ना, जो RSS 52 साल तक झंडा नहीं, तिरंगा का अपमान किया, अपने जो मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया, वही राष्ट्रभक्त बोल रहे हैं ना, फर्जी राष्ट्रभक्त। 2024 में आ रहे हैं ताल बिल्कुल नहीं आ रहा है। जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। इंडिया बस सही बात कहें। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को।